नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी भूगोल। हम पहले चैप्टर में चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 यानी वन एवं वन्य जीव संसाधन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कुछ शब्दों के बारे में, जानेंगे कि क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं वन एवं वन संसाधन, जीव संसाधन। महत्वपूर्ण शब्दावली। पहला है जैव मंडल। जीवों के प्राकृतिक वास की एक संकीर्ण पट्टी होती है, यानी जो जीव जंतु निवास करते हैं उनका एक पूरा प्रोसेस बना रहता है जिसको हम कहते हैं जैव मंडल। फिर क्या है पारिस्थितिक तंत्र। एक क्षेत्र विशेष में समस्त जंतु और पादपों का अंतः संबंध और पारस्परिक निर्भरता। यानी जंतुओं क्या होते हैं, आपने पादप पढ़ा होगा और खाद्य श्रृंखला पढ़ी होगी। जंतु क्या होते हैं और पूरा आपका जो तंत्र होता है वो क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। यानी वनस्पति पे शाकाहारी जंतु, फिर सर्वाहारी, फिर मांसाहारी, इस प्रकार से एक प्रोसेस पूरा होता है जिसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। फिर है कोणधारी वन। सदाबहारी पर्णपाती वन जिनके वृक्षों की सुई के समान नुकीली पत्तियां होती हैं। यानी वो वृक्ष जिनकी पत्तियां क्या होती, बहुत ऐसे सुई की जैसी ऐसी होती हैं, उसमें कोई छाया नहीं होती है, उन्हें कोणधारी वन कहते हैं। फिर है पर्णपाती वन। ऐसे वृक्ष जो अपनी पत्तियां 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरा देते हैं, इनको पर्णपाती वन कहते हैं। फिर है आरक्षित वन। आरक्षित का मतलब भी होता है रिजर्व करना, यानी सुरक्षित करना किसी चीज़ से। स्थायी रूप से लकड़ी अथवा किसी अन्य वन उत्पादन के लिए आरक्षित करना, यानी किसी विशेष कार्य के लिए उसको चुन लिया जाता है और उसी का कार्य उसमें होता है, बाकी कोई कार्य नहीं होता है। हिमालय की वनस्पति। हिमालय क्षेत्र के पेड़ पौधे जो निम्न पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय प्रकृति और ऊंचे श्रृंगों तथा पहुँचते पहुँचते टुंड्रा किस्म के विभिन्न आकार के और प्रकार वाले होते हैं। यानी हिमालय में जो क्या होते हैं, कई प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ ठंडक भी होती है और क्या होते हैं, वो साल भर बर्फ से ढका हुआ होता है। ऐसे वृक्ष क्या होते हैं, टुंड्रा क्षेत्र के वृक्ष भी कहलाते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। घने सदाबहारी वन। ऐसे वन जो क्या होते हैं, पूरे 12 महीना सदाबहार हरे भरे रहते हैं, उनको सदाबहारी वन भी कहते हैं और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। वन जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी जहाँ पे 200 से अधिक वर्षा होती है, जो वर्षा की जो तुलना होती है वो किस सेंटीमीटर में की जाती है, जहाँ 200 से ज़्यादा सेंटीमीटर में वर्षा होती है वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। फिर क्या है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जहाँ 75 से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों को मानसूनी वन कहा जाता है। यानी उनको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है और मानसूनी वन भी कहा जाता है, जहाँ 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है। और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा होगी तो वो आप क्या कहलाएंगे, सदाबहारी वन कहलाएंगे। ज्वारीय वन। समुद्र के उथले तटों के आसपास पाए जाने वाले वन को ज्वारीय वन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, समुद्र के आसपास जो है कटीले टाइप के वन पाए जाते हैं, छोटी छोटी घास टाइप के। फिर है वनस्पति। किसी पर्यावरण में साथ साथ उगने वाली पौधों की बहुत सी प्रजातियां हैं। आपने देखा होगा वनस्पति में बहुत से क्या है, मौसम के अनुसार कुछ वनस्पतियां हैं, छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पर्यावरणीय प्रजातियां कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति। किसी क्षेत्र में स्वतः उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे, घासें और झाड़ियाँ। यानी जो स्वतः ही जिनको बोया या जिनके लिए कोई भी किसी प्रकार कार्य नहीं किया जाता, वो अपने आप ही उत्पन्न होती हैं, समाप्त होती हैं, इस प्रक्रिया को वो चलते रहते हैं, उनको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मैंग्रोव वन क्या होते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वन आपके मैंग्रोव वन कहलाते हैं, जो पानी के आसपास है, पानी के अंदर पाए जाते हैं। उदाहरण पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन। यानी यहाँ का जो क्षेत्र होता है थोड़ा दलदली होता है और यहाँ पर ये वन यानी यहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ किसी प्रकार के जीव तथा पौधे प्राकृतिक पर्यावरण में परिचित रहते हैं। यानी अभी आपने बताया था आरक्षित वन, यानी वो क्षेत्र जहाँ पे वनों को सुरक्षित कर दिया जाता है। इसी प्रकार जीव जंतुओं के वो क्षेत्र जिनको सुरक्षित कर दिया जाता है, उन्हें भी हम जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वनस्पति जगत वन, घास के मैदान तथा छुप यह झाड़ी से परिपूर्ण प्राकृतिक वनस्पति को आवरण। यानी जहाँ पे वनस्पति जगत वो होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ों को प्राप्त होते हैं। प्राणी जगत सभी प्रकार के जानवर जो उनके प्राकृतिक वास में पाए जाते हैं। यानी आपने देखा होगा भारत क्या है, प्रकृति और जैव विविधता के लिए अपना जाना जाता है कि यहाँ पे बहुत ही प्रकार की वनस्पतियाँ और जंतु पाए जाते हैं। वन स्वतः उगने वाले वृक्षों से ढका हुआ क्षेत्र वन कहलाता है। ये आपका हो गया बच्चों
महत्वपूर्ण शब्दावली यानी जो जो शब्द बीच बीच में आएंगे इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका ज्योग्राफी में हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि आपके जो हिमालय वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, पर्णपाती वन है, ज्वारी वन है, ये कहाँ और किन किन परिस्थितियों में उगते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।